Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। दुर्गापुर में प्रधानमंत्री की हुंकार, तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ का दिया नारा। प्रधानमंत्री की सभा छोड़ दिल्ली रवाना हुए दिलीप घोष, कहा पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाया। शुभेंदु अधिकारी की छाती की पसलियां और दांत तोड़ने की धमकी, तो भाजपा ने भी दी पैर तोड़कर लटकाने की धमकी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ का नारा देते हुए उन्होंने कहा, तृणमूल बंगाल का गौरव नष्ट कर दिया है। भाजपा बंगाल के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव वापस स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, राज्य की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। व्यापारी जबरन वसूली के डर से पलायन कर रहे हैं। तृणमूल को बंगाल छोड़ना ही होगा। मोदी ने अपील की, भाजपा को एक बार फिर मौका दीजिए। उन्होंने कहा, तृणमूल ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तृणमूल और नौकरियां रद्द करने की कोशिश कर रहा है। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। विकसित बंगाल दोनों मोदी की गारंटी है। बंगाल में गुंडागर्दी टैक्स आम बात हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को छोड़कर दिल्ली रवाना हुए दिलीप घोष, कहा पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाया। उनके जाने से असुविधा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल नहीं हुए और दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाया है और उनके जाने से असुविधा हो सकती है। इससे प्रदेश में भाजपा में चल रही अनबन और दिलीप घोष की तृणमूल में नजदीकियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी डाकेनी, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেজন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। আর দিল্লি যে চলে যাচ্ছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য না কোনো কাজ আছে? দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। এটা কি বিজেপি পার্টির কাজ? এটা কি বিজেপি পার্টির কাজ? পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। शुभेंदु अधिकारी की छाती की पसलियां और दांत तोड़ने की धमकी, तो भाजपा ने भी दी पैर तोड़कर लटकाने की धमकी। मालदा में भाजपा और तृणमूल नेताओं के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। तृणमूल जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की छाती की पसलियां और दांत तोड़ने की धमकी दी है। जवाब में भाजपा के अमलान बांदुरी बख्शी पर पैर तोड़कर इंग्लिश बाजार में लटकाने की धमकी दी है। यह विवाद 21 जुलाई के समर्थन में आयोजित जुलूस और सभा के दौरान उठा। तृणमूल नेता बख्शी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ उन्होंने यह कड़ा बयान दिया है। আমি এখান থেকে চ্যালেঞ্জ করছি, উনি শুভেন্দু অধিকারী বা বিরোধী দলনেতার গায়ে একটা টাচ করে দেখান, ওর ঠ্যাং ভেঙে ইংলিশ বাজার শহরের যে প্রাণকেন্দ্র মালদার সেখানে ঝুলিয়ে দেবো। प्रधानमंत्री मोदी ने 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुर्गापुर भारत की श्रम शक्ति का केंद्र है और इन योजनाओं से यहाँ की पहचान और भी सशक्त होगी। उन्होंने बांकुड़ा और पुरुलिया में भारत पेट्रोलियम की शहरी गैस वितरण परियोजना, दुर्गापुर से कोलकाता तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 1457 करोड़ रुपए की लागत से थर्मल पावर प्लांटों में प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की शुरुआत की। रेलवे क्षेत्र में भी उन्होंने पुरुलिया कोलकाता रेल लाइन के दोहरीकरण समेत कई
अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने बताया कि इससे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है और अब राज्य में 25-30 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच रही है। सिलीगुड़ी में नगर निगम ने हाइड्रेन पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। सिलीगुड़ी नगर निगम ने वार्ड नंबर 8 के हॉकर्स कॉर्नर इलाके में हाइड्रेन पर बने अवैध निर्माण मकानों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने तोड़फोड़ रोकने की कोशिश में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण में पार्षद और उनके प्रतिनिधि भी शामिल थे और बड़ी राशि ली गई। नगर निगम ने वहां की अवैध निर्माण से जल निकासी बाधित हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय लोग पार्षद की भूमिका पर जांच की मांग कर रहे हैं। সুধবী রায়। সুধমি সুরভি রায় সুধমি রায়, আচ্ছা। কতদিন ধরে আছেন? আমরা তাও মনে কি 50 বছর ধরে এরকমই হবে। তো আজকে কর্পোরেশন কি বলছে? কর্পোরেশন তো কয়দিন পর পরই কয়জন আছে কমপ্লেন জানাচ্ছে এখানে তাস খেলে আর বসে বসে কমপ্লেন জানায় আর ওদের কথার মতন আমাদের বাড়ি ভাঙতে আসে। আগেও কয়বার করে নোটিশ দিয়ে গেছে। আচ্ছা, কাউন্সিলরকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ জানাইছি। কাউন্সিলর বলছে ঠিক আছে এদিকে বাড়াবো না, আমরা বাড়াইনি। কাউন্সিলর নিজে এসে বলছে এইটুকু কাটে দাও, আমরা কেটে দিছি। কে কাউন্সিলর? শর্মা। আচ্ছা, তো এই যে কর্পোরেশন যেটা বলছে যে হাইড্রেনের উপরে বাড়ির কিছুটা অংশ বানানো হয়েছে ড্রেন দখল করে, এটা কি সত্যি? না এক দোকান তো এই পুরো সব বলো, এদিকে প্রচুর দোকান আছে, ওইখানে প্রচুর দোকান আর ওই গাছের ওইখান থেকে পুরো দোকান আছে। খালি আমারটা না, আমরা তো ওদের পরে বানাইছি এইটা ডেরে। বাংলা সব ভাঙতে হবে নালে নাই। আচ্ছা, কোন রকম টাকা পয়সা এরকম কোনো লেনদেন টাকা পয়সা কেউ নিয়েছিল? বল না সত্যি কথা বলতে। হ্যাঁ টাকা। सिलीगुड़ी में एक बार फिर ब्रेड में फंगस, मिर्च के फ्लेक्स में कॉकरोच। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम और अग्निशमन विभाग की संयुक्त छापेमारी में कई दुकानों की खराब स्वच्छता और सुरक्षा खामियां सामने आई। बेकरी की ब्रेड में फंगस, आइसक्रीम की दुकान में कॉकरोच और मिर्च के डिब्बों में भी कीट मिले हैं। कई दुकानों को नोटिस देकर सुधार के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर सुधार नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मामले में आम लोगों में खाने को लेकर चिंता बढ़ गई है। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো যাতা ছবি কি বলবেন? এটা সবাইকে বলবো যে এতবার সত্ত্বেও এত বলা সত্ত্বেও কেন জিনিসগুলো কালেকশন হচ্ছে না, দেখে কেন শুধরোচ্ছে না দোকানদাররা যারা বিক্রি করছে খাবার বিক্রি করে তাদের সংসার সারা এতটুকু করছে না যে মানুষ খাবার খারাপ দেখলে সেই জায়গায় দ্বিতীয়বার আসবে না, তাই না? তো সেই জায়গাগুলো মেনটেন করতে হবে। যদি মানে যদি নিজেরা মেনটেন না করে প্রত্যেকটা অভিযান তো চলবে আমাদের ফেরা বসে। সেকেন্ড টাইম আসলে এটা দোকানে বন্ধ। পাউরুটির মধ্যে ফাঙ্গাস, চিলি ফ্লেক্সের পোকা আপনাদের সামনে সেই জন্য পুরোটাই ফেলে দিলাম, একটু ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম যাতে ওরা নিয়ে ইউজ না করে। এইবার এগুলো ডেসপাইটলি রাখছে, কোনো কেয়ার করছে না। মানুষের এগুলো দেখেই খাওয়া উচিত। হ্যাঁ, আমরা তো সব জায়গায় সবসময় পৌঁছতে পারবো না, কিন্তু মানুষের সবসময় খাবার দেখেই খাওয়া উচিত। আর আনহাইজেনিক যেগুলো হচ্ছে লিগাল প্রসেস সব। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुंसा यश पालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल सर, याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish.
360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। हाँ बसा मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अनियंत्रित ट्रक खाई में पलटा, चालक घायल। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भुटकीरहाट से सटे इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। बताया जा रहा है कि सुबह सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की ओर जा रही एक ट्रक की भुटकीरहाट के पास एक अन्य वाहन से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे खाई में पलट गया। इस घटना में वाहन चालक घायल हो गया। दुर्घटना की खबर मिलने पर भोरेर आलो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। साइड दाब दिया मेरा, फिर तो बचाते बचाते गाड़ी कंट्रोल किया नीचे, नहीं बचा गाड़ी। बारिश हो रहा था 1 बजे, तो नहीं बची गाड़ी, तो ताकि पलट गई। गाड़ी में है क्या? वो ये वो, क्या कहते हैं वो बच्चों वाला चॉकलेट। हाँ चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, बच्चों का खाना चॉकलेट है। कहाँ जा रहे थे? गुवाहाटी। गुवाहाटी। कहाँ से आए? ये दिल्ली से। दिल्ली से। कितना बजे ये दुर्घटना घटा? ये 1 बजे। कोई घायल हुआ? आपका ड्राइवर हुआ? आपका कोई? नहीं थोड़ी हल्की थोड़ी चोट लगी है, ज्यादा नहीं लगी। अच्छा, थोड़ा बहुत लगा है। आपका नाम? बिमलेश। वह घर कहाँ पर है? यूपी। सिलीगुड़ी उत्तरी एटियासाल सड़क जर्जर, जल निकासी की समस्या से स्थानीय लोग परेशान। सिलीगुड़ी के उत्तरी एटियासाल में पूरे बाईपास से बाजार तक सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मानसून में
सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा कि मानसून के बाद सड़क और नाली का पूर्ण नवीनीकरण किया जाएगा और जिला परिषद को इस संबंध में सूचना दी गई है। নাম কর্ণধর রায়। কর্ণধর রায়। কি সমস্যা রয়েছে এলাকায়? এই জায়গা তো ম্যাডাম আজকে থেকে অনেকদিন থেকে এই সেম সমস্যা, পানি রাস্তাঘাট চলাচল করা যায় না, এখানে প্রধান মধ্যে কোনো ইলেকশন নাই, কোনো কাজ কোনো কিচ্ছু হচ্ছে না। 15 বছর থেকে আমরা এইভাবে পড়ে আছি। পঞ্চায়েতকে বললেও কোনো কাজ হয় না এখানে। পঞ্চায়েত কে আছে? তিলোত্তমা রায়। এই রাস্তাটাতে মানে স্কুলে যাওয়া অসুবিধা হলো। এই রাস্তা আজকে 15 বছর থেকে এরকম পড়ে আছে, এখন ভাঙড়ি পর্যন্ত রিপেয়ারিং পর্যন্ত হয় না। ওই আমল থেকে এইভাবে পড়ে আছে রাস্তা। এখন 15-20 বছর আগে একবার হয়েছে, তারপর থেকে আর কোনো রিপেয়ারিং কিচ্ছু হয়নি। এমনকি ড্রেনের অবস্থাও খুব বাজে, ড্রেনের জল সব রাস্তায় চলে আসছে। तृणमूल कांग्रेस छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। बहरामपुर प्रखंड के राजधरपाड़ा इलाके में तृणमूल में फूट पड़ी है। भ्रष्टाचार आई और भाई भतीजावाद के कारण सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता मिनारुल शेख और सलीम शेख के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कांग्रेस का झंडा सौंपा। विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है। রাজধরপাড়া অঞ্চল, সেই রাজধরপাড়া অঞ্চলে যারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এতদিন তৃণমূলের মোহজালে যারা আবদ্ধ হয়েছিলেন, আজ তাদের মোহমুক্তি হয়েছে। আমাদের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নুরুজ্জামান, অঞ্চলের দায়িত্বে সাইদুল, তাদের দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে তারা কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করলেন। আমরা যার পর নাই তার জন্য আনন্দিত। এইভাবেই মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে আগামী দিনে তৃণমূলের মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দলে যোগদানের ঘটনা আরো ঘটতে থাকে। जलपाईगुड़ी में तृणमूल के दो गुटों में भिड़ंत, रणक्षेत्र बना इलाका। जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच संघर्ष का मामला सामने आया। महेश राउतिया ने बूथ अध्यक्ष बुलू साहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुलू साहा ने हमले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन धमकियां और हमला बढ़ गया। गुरुवार रात महेश राउतिया ने उनके घर पर हमला किया। प्रशासन ने कार्ला वैली चाय बागान में पुलिस पैकेट पर तनाव की स्थिति बताई। इलाके में तनाव बढ़ गया है। 21 जुलाई की बड़ी पार्टी बैठक से पहले स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। মহেশ রাউতিয়া, যার সম্বন্ধে আপনারা জানেন যে নিজে একজন রাউতিয়া হয়ে জালি উড়াও সাবকাস্ট লাগায়, জালি ট্রাইবাল সার্টিফিকেট বাইর করে তার নামে কমপ্লেন হয়, তার মেয়ের নামেও কমপ্লেন হয়। সেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং কল্লাভেলি চা বাগানকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন, সাম্প্রদায়িক একটা কেঁচা লাগানোর চেষ্টা করছেন এবং ভোলা সাহা নামে আমাদের এক তৃণমূলের নেতৃত্ব আছে, তার বাড়িতে পাথরের ঢিল দিয়ে ছুড়েন, দু একজনের মাথা ফেটে যায়। পুলিশকে পরপর 2খানা কমপ্লেন করা হয়, পুলিশ সহযোগিতা করছেন এবং পুলিশের অফিসাররা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছেন বা আমিও ফোনে কথা বলেছি। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে কৃষ্ণবাবু চিন্তা করবেন না, আমরা বিষয়টা দেখছি। পুলিশ 16 তারিখেও ছিল, পুলিশ 17 তারিখেও ছিল। সম্পূর্ণ বিষয়টা পুলিশ জানে, সম্পূর্ণ বিষয়টা পুলিশ দেখতেছে। পুলিশের हमले की शिकार बीजेपी नेत्री को निशीथ प्रामाणिक ने उपहार में दी इलेक्ट्रिक स्कूटी। कुछ बिहार के दिनहाटा की भाजपा पंचायत सदस्य युथिका बर्मन को राजनीतिक हिंसा में क्षतिग्रस्त स्कूटी की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने नई इलेक्ट्रिक स्कूटी भेंट की है। कुछ महीने पहले तृणमूल समर्थकों ने युथिका के घर पर हमला किया था। निशीथ प्रामाणिक ने युथिका को समर्थन देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा पार्टी की जिम्मेदारी है। युथिका ने इस सहायता के लिए आभार जताया। যে বিভিন্ন সময় আমাদের যারা কার্যকর্তা তারা তৃণমূল কার্যকর্তাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং আমি সবসময় আপনারা দেখেছেন যথাসম্ভব চেষ্টা করি আমার পক্ষ থেকে
তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার। দেখুন, যে ক্ষতি হয়ে যায় সেই ক্ষতি তো পূরণ করা যায় না, কিন্তু এটা একটা আন্তরিক সচেষ্টা আমার, যারা দলটাকে ভালোবেসে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভালোবেসে, যারা এখনও পর্যন্ত অনবরত পার্টির শ্রীবৃদ্ধি করার কামনা করে চলছেন এবং পার্টিকে আরও শক্তিশালী মজবুত করবার চেষ্টা করছেন, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের দুর্দিনে, তাদের দুরবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সহযোগিতা করা, এটা আমার অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে আমি মনে করি। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।